सीकर से खबर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के मनरेगा पर कथित हमलों के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत अंबेडकर सर्कल पर उपवास शुरू कर दिया। यह आंदोलन ग्रामीणों की आजीविका और रोजगार गारंटी योजना को बचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक ने उपवास का नेतृत्व किया, जबकि प्रभारी विशाल जांगड़, प्रदेश महासचिव रामजी लाल शर्मा, जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, निवर्तमान सभापति जीवन खां, प्रवक्ता गोविंद पटेल, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नरेश सैनी, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। स्थानीय लोगों ने कार्यकर्ताओं का समर्थन किया और ग्रामीण इलाकों से भी लोग पहुंचने लगे। ये उपवास दोपहर 12 बजे तक हुआ और शाम तक चला। आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया है, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो मनरेगा का स्वरूप बदला गया है, स्वरूप में जो मनरेगा का स्वरूप था गांव के गरीब के मजदूर को रोजगार देने का, उसको स्वरूप को बदला गया है। उसके तहत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार 45 दिवसीय कार्यक्रम हमारे जिले में यहाँ पर चलेगा। कल प्रथम दिन हमने आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज दूसरे दिन हमारा उपवास का कार्यक्रम है और कल से संपूर्ण जिले में 12 से 29 जनवरी तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा और एक जन जागरण अभियान चला करके मनरेगा के जो नया कानून है उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको हम उजागर करेंगे और आम जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मनरेगा वो कानून था जो 20 साल पहले गरीब के घर में चूल्हा जलाने का काम किया था आम आदमी को, जिससे रोजगार मिला था और जो महिलाएं मेरी बहनें थी उनको रोजगार मिला था और आर्थिक रूप से वो सक्षम हुई थी। लेकिन नई जो ये पॉलिसी आया, नया जो कानून आया, इसमें रोजगार के जो गारंटी है उसको ख़त्म किया गया है और नया कानून है उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ऊपर से काम तय होकर के आएंगे। पहले के जो कानून थे उसमें 100% जो मजदूरी का भुगतान केंद्र के द्वारा किया जाता, केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब नए कानून के तहत 60-40 का रेशियो किया गया है। 40% कोई भी राज्य आज ऐसे आर्थिक स्थिति में नहीं है कि कोई भी राज्य 40% वित्तीय स्वीकृति नरेगा के काम के लिए दे। इस कंडीशन में कई राज्य ऐसे भी होंगे जो अपने हाथ पीछे हो लेंगे और नरेगा के मजदूरों का काम छिन जाएगा। जब तक नरेगा जैसे काले कानून का आपने देखा होगा कि 3 कृषि के काले कानून भी आए थे, लंबे 13 महीने तक आंदोलन चला था। 45 दिवसीय हमारा कार्यक्रम कांग्रेस का जारी है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो हम 45 दिवस से बढ़ा करके इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा भारत सरकार का, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रत्येक वो श्रमिक के और गरीब मजदूर के साथ खड़ा है जिसको इस कानून के माध्यम से रोजगार मिल रहा था और इस आंदोलन को और गति देंगे। आज प्रदर्शन किस मांग को लेकर किया गया और क्या आगे जो मनरेगा महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 को जो तत्कालीन सरकार 2005 में लागू किया, उस समय जो श्रमिकों को 100% भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था और सामग्री बेस पे तो था उसको 90% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था और अंतिम तबके ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते थे उनके द्वारा आवेदन करने पर 15 दिन के अंदर जो गारंटी बेस जो मैटर ऑफ राइट अधिकार के रूप जो रोजगार मजदूरी का दे का प्रावधान था और जो 73 संविधान संशोधन के अंदर जो ग्राम सभा और पंचायत समिति सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर जो पावर्स थे पंचायतों को और वो वहाँ की फिजिबिलिटी, वहाँ की धरातल और उनको कहाँ काम कराना है वो देख के और प्रस्ताव बना के उसको काम करते थे। जो नया कानून आया है VG-GRAM-G जो जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उसके अंदर उसकी प्रिंट भी हमने निकाला, उसका हमने अध्ययन किया है। उसमें एक जो केंद्र शासित टाइप जो सेंट्रलाइजेशन कर दिया कि सारे पावर है वो केंद्र सरकार के पास है कि वो एक सिर्फ योजना बेस्ड पे है, जो सिर्फ बजट के आधार पे कितना सीमित बजट है उसके अकॉर्डिंग काम देंगे। उसमें अधिकार स्वरूप जो मैटर ऑफ राइट होता है, जो नीति निर्देशक तत्व के आधार पे जो अधिकार दिया था गरीबों को, मजदूरों को, रोजगार को, उसको ख़त्म कर दिया है, जिसके अंदर राज्य सरकार को 40% अंशदान और केंद्र सरकार को 60% अंशदान वो एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट खाते के अंदर जमा कराएगी। तो राज्यों को उसको बोझ के तले डाल दिया है। उस हमें किसी महात्मा गांधी जी के नाम को इन्होंने हटाया है। महात्मा गांधी जी सबके पूजनीय हैं, राष्ट्रपिता है
चलो इन्होंने नाम हटा दिया वो कोई बात नहीं। हम तो मजदूरों को जो ये कानून का अधिकार उसको ख़त्म किया है, उस कानून को जो पुराने जो कानून है उसको स्वरूप को बहाल किया जाए, इसको जो वापस है इसको वापस लेवे, इस कानून जो वीबी डॉट जी राम जी को वापस लेवे, तब तक ये संघर्ष राष्ट्र AICC के निर्देशानुसार PCC के आह्वान पर जो 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज जो ये हमारे उपवास का जो कार्यक्रम चल रहा है आप देख रहे हैं, उसके बाद ये अनुरोध चालू रहेगा ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट पर, हम जिला स्तर पर 6 फरवरी तक हम उसको इसका ज्ञापन देंगे और जब तक ये वापस नहीं ले ले काला कानून तब तक ये सड़क से विधानसभा तक, सड़क से संसद तक ये ऐसा ही ये इनका धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। राम राम साथ, जय कांग्रेस। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।